हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं भारतीय संविधान के भाग 4A के बारे में, यानी कि भाग 4 का के बारे में, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट पार्ट है और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इम्पोर्टेंट है। ये यूपीएससी हो या यूपीपीएससी हो, यानी कोई भी अदर स्टेट पीसीएस हो, यूपी जुडिशरी हो या एलएलएम हो या एलएलएम का एंट्रेंस एग्ज़ाम हो, तो वहाँ भी इनसे क्वेश्चन बनते हैं और यह वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित रहने वाली है और आपको बहुत हेल्प मिलेगी इस वीडियो से। और सबसे पहले बात करते हैं कि क्या भारतीय जो मूल संविधान था, क्या उसमें मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान था या नहीं। तो उस समय जब संविधान बन रहा था, उस समय मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान नहीं था। ये जो मौलिक कर्तव्य इनको 42वें अमेंडमेंट द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 1976 में इनको जोड़ा गया था और इनको यूएसएसआर यानी कि रूस से इनको लिया गया है। और इम्पोर्टेंट बात, 42वें अमेंडमेंट द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह की समिति द्वारा मूल संविधान में इनका प्रावधान नहीं था, यानी कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य नहीं थे और 1976 में इनको जोड़ा गया था। और कहाँ से लिया गया? यूएसएसआर यानी कि रूस से इनको लिया गया है। और पहला फंडामेंटल ड्यूटी किस बारे में बात करता है? प्रत्येक भारतीय नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि भारत की संविधान का पालन करें और संस्था और उसके आदर्शों और राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें। राष्ट्रगान और राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करें, इन दो शब्दों को याद रखना। और तीसरा शब्द आता है जो कन्फ्यूज करता है, राष्ट्रगीत। राष्ट्रगीत के बारे में जो पहला फंडामेंटल ड्यूटी है, इसमें प्रावधान नहीं किया गया है और इसको किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है कन्फ्यूजन के लिए, क्योंकि एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ लेगा क्या इस इनके संबंध में फंडामेंटल ड्यूटी में प्रावधान नहीं किया गया है। अगर नहीं करके पूछेगा तो उसमें दे देगा राष्ट्रगीत, राष्ट्रीय ध्वज, संस्था और राष्ट्रगान। तो इसमें आंसर बनेगा राष्ट्रगीत, क्योंकि राष्ट्रगीत का प्रावधान नहीं किया गया। और जो फंडामेंटल ड्यूटी दूसरे नंबर का, स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। दूसरे नंबर का यह। नंबर 3 फंडामेंटल ड्यूटी भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता की रक्षा करें। नंबर 4 देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर उसकी सेवा करें, यानी कि बुलाए जाने पर या जरूरत पड़ने पर उनकी अपने देश की सेवा करें। नंबर 5 इस बारे में बात करता है कि भाईचारा की भावना विकास करें और धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव ना करें और ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। नंबर 5 इस बारे में बात करता है। नंबर 6 इस बारे में बात करता है कि हमारी जो सामाजिक संस्कृति है, जो गौरवशाली संस्कृति है, उसकी रक्षा करें और उसको समझें, उसका परिरक्षण करें। इस बारे में फंडामेंटल ड्यूटी 6 इस बारे में बात करता है। फंडामेंटल ड्यूटी 7 जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यूपीएससी हो या फिर जुडिशरी हो, वो यहाँ से 7वें में क्वेश्चन बनता है। जो 7वां फंडामेंटल ड्यूटी ये पूछ लेगा कि पर्यावरण के बारे में कहाँ किस फंडामेंटल ड्यूटी में बात की गई है, तो ये 7वें नंबर का है। इनको इसको ऐसे कर लेंगे ABCDEFG करके, तो जी आती है 7वें नंबर पर। 51 का ए का जी पर्यावरण के बारे में बात करता है। 51 जी में किस बारे में बात की गई है कि पर्यावरण की रक्षा करें। और पर्यावरण के अंतर्गत क्या क्या शामिल है? वन, वन्य, झील, नदी, तालाब। वन, वन्य, झील, नदी, तालाब। 8वां किस बारे में बात करता है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करें, सुधार करें अपने आप में। वैज्ञानिक दृष्टिकोण और अपने आप में सुधार की भावना का विकास करें। और फंडामेंटल ड्यूटी 9 किस बारे में बात करता है? फंडामेंटल ड्यूटी इस बारे में बात करता है कि सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। और फंडामेंटल ड्यूटी 10 किस बारे में बात करता है? व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से जो गतिविधि है उनमें हिस्सा लें, उसमें भाग लें और जिससे कि देश नई ऊंचाइयों को छुए। इस बारे में फंडामेंटल ड्यूटी 10 इस बारे में बात करता है। और जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है, जो 6 से 14 तक साल के बच्चों को शिक्षा प्रदान करता है, ये माता पिताओं का कर्तव्य उसमें घोषित किया गया है।
माता पिता का ये कर्तव्य है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों को शिक्षा प्रदान करना, जो कि 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इनको जोड़ा गया था। 86वें संविधान द्वारा 11वां अमेंडमेंट, जो 11वां फंडामेंटल ड्यूटी है, इसको जोड़ा गया था 2002 में। बहुत इम्पोर्टेंट है। और सबसे पहले ये क्वेश्चन बनता है, क्या इनका वायलेशन करने पर क्या कोई दंड दिया जा सकता है? तो संविधान में तो इनका कोई दंड दिया नहीं है, लेकिन संसद ने हमारे ने अलग अलग कानून इनसे बना रखे हैं, जैसे पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। अगर आप पर्यावरण को नुकसान पहुंचाते हो तो पर्यावरण संरक्षण के अंतर्गत आपको दंड दिया जा सकता है। यानी कि और किसी दूसरे कानून द्वारा अगर फंडामेंटल ड्यूटी का, अगर आप जैसे आप राष्ट्रगान या राष्ट्रध्वज का अपमान करते हो तो अलग अलग कानून बने हुए हैं, जैसे राष्ट्रीय ध्वज संहिता बना हुआ है, तो उसके अंतर्गत आपको दंड दिया जा सकता है। इसका मतलब ये नहीं कि संविधान में नहीं दिया तो इनका आप वायलेशन करो, इनका उल्लंघन करो। तो पूरा फंडामेंटल ड्यूटी 1 से लेकर 11 तक इस वीडियो में बताए। और आइए दोबारा रिवीजन कर लेते हैं इनका। नंबर फर्स्ट, प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य होगा कि संविधान का पालन करें, उसकी संस्था, आदर्शों और राष्ट्रगान और राष्ट्रध्वज का सम्मान करें। नंबर 2 किस बारे में बात करता है? स्वतंत्रता को प्रेरित करने वाले महान आदर्शों को हृदय में संजोए रखें। नंबर 3, देश की एकता, अखंडता, संप्रभुता की रक्षा करें। नंबर 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर सेवा करें। 5वां, भाईचारे की भावना और धर्म और भाषा के आधार पर भेदभाव न करें। ऐसी प्रथा का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। और नंबर 6 किस बारे में बात करता है? अपनी गौरवशाली संस्कृति को समझें, उसका परिरक्षण करें। नंबर 7 किस बारे में बात करता है? पर्यावरण के संरक्षण के बारे में बात करता है। नंबर 8, वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकास करें और सुधारवाद की भावना सुधार करें अपने आप में। और नंबर 9, सार्वजनिक संपत्ति की रक्षा करें। नंबर 10, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों में हिस्सा लें जिससे कि देश नई ऊंचाइयों को छू सके। 11 इस बारे में बात करता है कि प्रत्येक माता पिता का यह कर्तव्य है कि 6 से 14 साल तक के बच्चों का शिक्षा प्रदान करना। इसे 86वें संविधान संशोधन द्वारा 2002 में इसको जोड़ा गया था। और भारतीय मूल संविधान में कोई भी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं था। इनको 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में सरदार स्वर्ण सिंह की सहमति पर जोड़ा गया था, जिनको कि यूएसएसआर से लिया गया, यानी कि रशिया से, रूस से इनको लिया गया था। थैंक यू।